हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस का टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूबसूरत चैनल पे बैक बच्चे ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9 का मोशन का लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आपकी स्पीड, एवरेज स्पीड। तो आज हमारा जो टॉपिक है कवर अप करने का वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है भैया? तो वेलोसिटी होती है distance traveled in a given direction in a given direction in a given time। ठीक है बेटा, तो जल्दी से किताबें निकाल लो, ठीक है, नोट करना स्टार्ट करो मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ और एनर्जी के साथ। एनर्जी बिल्कुल चाहिए आपके अंदर, जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो ध्यान रखिए, एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है बेटा, तो मैंने बताया कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इन अ गिवन टाइम। तो अगर हम देखेंगे वेलोसिटी क्या आ गया भैया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a given direction divided by time आ गया। और आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन क्या होता है भैया? वो होता है भाई साहब, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर डिस्टेंस को पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा भैया? वो बन जाएगा क्या? वो बन जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या रहती है भैया? मीटर, टाइम की सेकंड। तो इसकी भी यूनिट जो रहेगी क्या रहेगी? ऐसा यूनिट जो आएगी आपकी वो क्या आएगी भैया? वो आएगी मीटर पर सेकंड, और ये किलोमीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में, और ये आर में भी हो सकता है। तो ये आ जाएगा आपके पास किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटी की यूनिट आई मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आर। वेलोसिटी में क्या फ़र्क है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। बात समझ में आ रहा है? अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है, तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी आएगी भाई साहब? वेलोसिटी आ गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्या आ गई? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? सबको पता है, जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। क्या होता है भैया? मैग्नीट्यूड होता है। और क्या होता है? डायरेक्शन होता है। और क्या होता है भैया? डायरेक्शन। जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो वो क्या होता है भैया? वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। डिस्प्लेसमेंट भी आपकी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे बोला जाए कि स्पीड और वेलोसिटी सेम है, आपको अगर नहीं, बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चे कहते हैं कि सर स्पीड और वेलोसिटी एक ही तो बात है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर होती है। तो जल्दी से छापो 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा? अब हमने लेके आया आपके लिए आया वेलोसिटी कर लिया। तो फिलहाल अभी एक बारी वेलोसिटी का फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं। वो क्या आया भैया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, अब आता है आपके पास एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। समझ में आ रहा है? अपॉन में टोटल टाइम। इसकी जो यूनिट रहेगी वो भी क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है? चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं इस पे, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पे। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चों? तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अ बॉडी, ठीक है, अ बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन 10 सेकेंड, and from B to C, a distance
ऑफ, ठीक है, 100 मीटर इन आपका आ गया 5 सेकेंड, ठीक है। कह रहा है फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, बात समझ में आ रहा है? तो आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और ये क्या चल रहा है भैया, ये गया ए से कहाँ गया बी, ठीक है, और बी से कहाँ गया भैया सी, क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है हम, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा सीधा जा रहा है ये। तो कितना है ये 50 मीटर, ठीक है, और कितने सेकंड में जा रहा है भैया 10 सेकंड में, ठीक है। फिर कितना जा रहा है ये 100 मीटर, कितने में जा रहा है भैया 5 सेकंड में, बात समझ में आ रहा है? तुम बताते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हुआ भैया, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, कौन बताएगा? अरे सर ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल ही आपके बाएं हाथ का खेल है। तो कितना हो गया भैया, ये हो गया 50 + 100, कितना हो गया भैया 150 मीटर, कितना हो गया 150 मीटर। टोटल टाइम कितना हुआ आपके पास, टोटल टाइम जो आया आपके पास वो कितना आया भैया 10 + 5 कितना आ गया भैया 15 सेकेंड। अब आप कहोगे सर कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है हमें पता है, एवरेज स्पीड कितनी होती है भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। तो कितना आ गया भैया, ये आ गया 150 अपॉन में कितना आ गया 15, काटा पीटा करा कितना आ गया आपके पास, जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या आ गया भैया, ये आ गया आपके पास एवरेज स्पीड, बात समझ में आ रहा है? अब निकालना है आपको भैया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। क्या निकालनी है आपको, एवरेज वेलोसिटी। तो पहले हम बात करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया आपका भैया, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करा है और कहाँ पे एंड करा है, फाइनल पोजीशन, इनके बीच का जो स्ट्रेट पाथ होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपके पास, वो ऑलरेडी कितना हो गया भैया 150 मीटर, ठीक है। आपके पास टाइम में कितना है, टोटल टाइम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल टाइम, ठीक है, कितना है आपके पास, वही है 15 सेकेंड, ठीक है। अब आप क्या निकाल लोगे, अब निकाल लोगे आप एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, वो आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल कितना आ गया भैया आपके पास, देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो आई आपके पास कितनी आ गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आपके पास, वही 150, और टाइम कितना आ गया 15, काटे पीटा करा कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आई 10 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड कितनी आई 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ट्रेवल करता है, कहाँ ट्रेवल करता है भैया, स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, सेम। तो ऐसे क्या होता है भैया कि अगर हम सीधे सीधे जा रहे हैं तो आपके एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी भैया, सेम रहेगी। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो जल्दी से छापो 3, 2, 1, बढ़ते हैं आगे। तो अब आपका एक आया एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कौन सा आया भैया, देखो उषा स्विम कर रही है इन 90 मीटर पूल। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक पूल है आपका। ठीक है भैया, कितना बड़ा है, ये है आपका जो पूल है वो बड़ा है आपका कम से कम 90 मीटर। कितना बड़ा है ये बात कर लेते हैं, ये 90 मीटर बड़ा है। ठीक है भैया, कितना 90 मीटर। अब उषा जो है यहाँ से स्विम करती हुई जा रही है, ठीक है, एक कोने से यानी कि ए से वो सीधा पाथ पे ट्रेवल करी, ठीक है, और वापस से जो है वो इसी पाथ पे पहले ऐसे गई फिर वापस से इस पे आ गई। ठीक है, वापस से कहाँ से आ गए भैया, ए से ट्रेवल करा बी और बी से वापस किस पे आ गई, ए पे। क्वेश्चन पढ़िए, उषा स्विम इन अ 90 मीटर पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। ठीक है, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो आपको ये देखना है कहाँ से ट्रेवल कर रही है भैया, ये ए से ट्रेवल कर रही है, कहाँ गई, बी पे और फिर वापस गई। पहले ये ऐसे गई और वापस ये ए से ऐसे आ गई। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है भाई, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है आपके पास, टोटल डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो 90 जाना 90 आना कितना हो गया 180 मीटर। टोटल टाइम में कितना दे रखा है आपके पास, टोटल टाइम में जो दे रखा है आपके पास दे रखा है बेटा कितना 1 मिनट। 1 मिनट को कर लो कन्वर्ट किसमें बेटा, सेकंड में, तो कितना आ गया 60 सेकेंड्स। बात समझ में आ रहा है? अब आपने क्या निकाली है भैया, एवरेज स्पीड निकाली। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है, टोटल टाइम, अपॉन में कितना होता है, टोटल टाइम।
तो टोटल डिस्टेंस कितना आया आपके पास, वो आया 180। टोटल टाइम कितना आया आपके पास 60, काटा पीटा करा तो कितना आ गया आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि आपकी जो एवरेज स्पीड आई है, क्या भैया, एवरेज स्पीड जो आई है आपकी, यहाँ पे लिख देते हैं अलग से, एवरेज स्पीड कितनी आ गई आपके पास, एवरेज स्पीड आ गया आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कन्वर्जेंस का भी, साइंस का। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे साइन क्या है बेटा, आपका जो यूनिट्स है कितनी है आपकी, मीटर, और यहाँ पे कितना था, मिनट है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। अगर आपने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया तो गलत हो जाएगा, या फिर मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से मेरी जान। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, पहले हम निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने भी लास्ट कुछ सेकंड पहले बताया कि जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट देखो भैया, ए से गया इनिशियल पोजीशन, ठीक है, वो गया ट्रेवल करते गया, फिर वापस किस पे आ गया भैया, ए पे आ गया, तो फाइनल पोजीशन भी क्या है आपकी भैया, ए। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपका, 0। ठीक है, टाइम आपको पता ही है, टाइम तो कभी 0 होगा नहीं, तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, वो आ जाएगा आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास, टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0। ठीक है, टाइम कितना है वो छोड़ो, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास, 0 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है, क्यों 0 आ रही है भैया, क्योंकि 0 यूँ आ रहा है क्योंकि इनिशियल और फाइनल क्या हो गया भैया, सेम। तो जब आपका इनिशियल और फाइनल सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाती है भैया, 0 हो जाती है। तो जल्दी से छापो, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं रफ्तार के साथ। ठीक है, अब आपके पास आया भैया एक्सेलरेशन। सर क्या आया, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है जब कभी भी कोई स्पीड इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे और आपने क्या किया बेटा, आपने क्या करा, उसकी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा के आप चले गए 20 से 30। तो जब कभी स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन आता है। आपने देखा होगा कि आपकी कार्स में, आपकी स्कूटी में साइड में क्या दे रखा होता है, एक्सेलरेटर दे रखा होता है, आपने उसको घुमाया, स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ते ही क्या आ जाएगा भैया, एक्सेलरेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर हम देखेंगे वेन एवर स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड या फिर वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं दोनों की, वेन एवर स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीजेज, क्या होती है भैया, इंक्रीजेज। ठीक है, एक्सेलरेशन अकर। आप समझ गए होंगे कि शॉर्टकट में मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कभी भी स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है, जब कभी भी स्पीड इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन आता है। बात समझ में आ गया। एक्सेलरेशन का एक अगर हम कहेंगे कि फिजिक्स में डेफिनेशन क्या होगी, ये होता है इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम। बात समझ में आ गया, क्या कह रहा भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि कितने रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम के अंदर। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कितना है, आपका है 30 मीटर पर सेकेंड, आपने बढ़ाई स्पीड और कहाँ पे आ गया भैया, 40 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इनिशियल स्पीड। ठीक है, इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, वैसे इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं भैया यू से। ये क्या आ गया आपके पास, फाइनल वेलोसिटी। क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी। कितना आ गया भी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना लगा, ये लगा टी। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन जो होता है आपका, वो क्या होता है भैया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, कितना टाइम लग रहा है। बात समझ में आ रहा भैया, वेलोसिटी कितने चेंज हो रही है, अगर आप समझोगे, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को लिख रखा है वैसे भी। ठीक है, मान लीजिए जैसे 30 से कहाँ पहुँच गया आप, 40 पे, तो कितने से चेंज आया, 40 - 30 कितना रह गया, 10। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या हो गया भैया, इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या आ गया भैया, अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या आ गया भैया, ये आ जाएगा आपके पास फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में कितना आ गया भैया, टाइम। अपॉन में क्या आ गया, टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना आ गया, v - u/t।
v माइनस यू बाय टी। बात समझ में आ गया? क्यों भैया कितने से चेंज हुआ? 30 से 40 आ गए, तो आप कोई भी बोल सकता है सर 40 माइनस 30। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी, और कितना टाइम लगा ये आ गया आपका। तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला कितना है? v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी। अगर मैं बात करूँ इसकी SI यूनिट की, किसकी भैया? SI यूनिट की। चलिए सर ये बात कर लेते हैं SI यूनिट की, ठीक है, बात कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास SI यूनिट। SI यूनिट जो आएगा किसका भैया? एक्सेलरेशन का। देखो एक्सेलरेशन का क्या भैया? देखो अगर हम एक्सेलरेशन देखेंगे तो क्या भैया ये वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर हम देखेंगे वेलोसिटी अपॉन में क्या है? ये टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और टाइम किस में होता है? सेकंड में। सेकंड गया ऊपर, तो अगर हम देखेंगे तो उसकी SI यूनिट क्या आई? ये आई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भैया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी बुक्स में ऐसे भी दे रखा होता है, तो घबराने की बात नहीं है, तो -2 ये आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड -2 ये एक ही बात होती है। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? v माइनस यू बाई टी। अरे वेलोसिटी से वेलोसिटी माइनस होगा तो क्या आएगा? वेलोसिटी तो आएगा भैया। फोर्स से फोर्स माइनस करेंगे तो फोर्स ही आएगा, ठीक है। लेंथ से लेंथ माइनस करेंगे तो लेंथ ही आएगा, टाइम से टाइम माइनस करेंगे तो टाइम ही आएगा ना। तो v माइनस यू जो आएगा आपका, v माइनस यू यानी कि वेलोसिटी से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी कितना है? मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? सेकंड। तो जब ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको याद रखना। अगर आप कहो कि सर एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्या हम इसको किलोमीटर पर आर स्क्वायर कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है आपको कुछ ही सेकंड्स का खेल होता है। ये नहीं कि अगर आपको 30 से 40 पे जाना है, मान लीजिए जैसे आपकी कार की स्पीड है कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर, और आपको जाना है 80 किलोमीटर पर आवर पे, तो कुछ घंटे नहीं लगते, कुछ सेकंड्स ही लगते हैं। आपने एक्सीलेटर दबाया, ठीक है, ये हाथ से स्कूटियों में और पैर से कार के अंदर, तो क्या होगा बेटा? उसकी स्पीड क्या होती है? एकदम से बढ़ जाती है कुछ सेकंड्स के अंदर। तो कोशिश करेंगे कि हम मीटर पर सेकंड ही यूज़ करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए छाप लो उसको जल्दी से, बिल्कुल छाप लीजिए, ठीक है, और बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए, छाप लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, आ जाइए। तो ध्यान रखना, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना आया भैया? v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी आ गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, आ जाइए। अच्छा, ये एक्सेलरेशन भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। बेटा जो मैं लिख रहा हूँ उसको छाप लो बढ़िया करके, नोट्स बनाओ, और नोट्स बनेंगे आपके बढ़िया करके, और जो मैं करा रहा हूँ उसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला कितना है? v माइनस यू बाय टी आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है सर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नोट करके लिखना जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है। व्हेन a body start from rest, ठीक है, ये पहला नोट है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, हम ये लिख सकते हैं, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्या सर? इनिशियल वेलोसिटी जो है यानी कि u जो है वो कितना आ जाएगा आपका? 0, ठीक है। नोट 2 मानेंगे हम। व्हेन आ मूविंग बॉडी स्टॉप, व्हेन आ मूविंग अ बॉडी स्टॉप, व्हेन आ मूविंग बॉडी स्टॉप्स, ठीक है, जब वो स्टॉप होती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी भैया? वो हो जाएगी 0। तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसमें v कितना हो जाएगा? 0, और v क्या मान रखा है? फाइनल। इनिशियल कितना मान रखा है? u, तो इनिशियल कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। कब हो जाएगा? जब कभी हम बॉडी को स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जाओ बेटा बाइक स्टार्ट करो, और हम चलते हैं कहीं, तो आपने बाइक स्टार्ट करी। जैसे आपने बाइक स्टार्ट करी तो बाइक रेस्ट पे थी ना, तो रेस्ट से स्टार्ट करो कोई भी चीज़, तो इनिशियल कितना होगा? 0, ठीक है। अगर कोई मूविंग बॉडी रुक गई, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे पहुंच गए, तो आप चलते चलते आपने क्या करा? बाइक को स्टॉप कर दिया और घर पे उतर गए। तो जब आपने बाइक को स्टॉप किया तो मोशन से किस पे आ गया भैया? 0 पे, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी सर। बिल्कुल यही बात है। तो छाप लो जल्दी से, ठीक है, बिल्कुल छापिए, बिल्कुल छापो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा एक्सेलरेशन के साथ एक और चीज़ आती है, उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कब आता है? whenever, ठीक है, velocity of a body decreases, retardation occurs। भैया क्या मतलब हुआ?
रिटार्डेशन क्या होता है, जब कभी आपकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। बेटा अभी जो है हम स्पीड और वेलोसिटी को एक ही मानेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, मतलब सीधे सीधे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे चाहे स्पीड डिक्रीज़ हो चाहे वेलोसिटी डिक्रीज़ हो तो क्या आता है बेटा, रिटार्डेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन में ध्यान रखना, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि 40 मीटर की स्पीड थी आपकी, 40 मीटर पर सेकंड की, और आपने ब्रेक मार के कितने पे लिया है, 10 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। ये हो गया आपकी इनिशियल u, ये कितना हो गया आपका फाइनल। तो जब इनिशियल जो है फाइनल से ज़्यादा होती है, यानी कि जब इनिशियल जो है वो फाइनल से ज़्यादा होती है, ठीक है, आप खुद ही देख रहे हो। तो अगर हम फॉर्मूले पुट करेंगे v माइनस यू बाई टी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा नेगेटिव। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं भैया, रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन। अगर हम देखेंगे रिटार्डेशन को एक और उससे लिख सकते हैं हम, क्या भैया, कि एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, वो हो रहा है रिटार्डेशन। यानी कि एक्सेलरेशन जब नेगेटिव आ जाए, ठीक है, नेगेटिव आ जाए, ठीक है, और रिटार्डेशन को हम इससे डिनोट करते हैं माइनस ए से। बात समझ में आ रहा है? इसका यूनिट भी सेम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला भी सेम है, फॉर्मूला भी यही है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाए, और ध्यान रखना हमेशा इनिशियल जो है फाइनल से बड़ी होगी। एक्सेलरेशन में फाइनल इनिशियल से बड़ी होती है, ध्यान रखना। जब भी कभी बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, तो जब भी एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आ रहा है, तो v जो है फाइनल हमेशा इनिशियल से बड़ी होगी। कभी कभी ये 1 मार्कर में आ जाता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो जल्दी से छापो बेटा, छापो, ठीक है, छाप लीजिए, ठीक है। तो आज बड़े ही मोटिवेशन के साथ पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, तो मज़ा लीजिए पढ़ने का, ठीक है। स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आपका एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल नंबर 7.4। क्या कह रहा है बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि एक क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या कह रहा है बेटा, ठीक है। ये कह रहा है, मान लीजिए ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है, मान लीजिए जैसे कि ये आया ए पे, फिर ये आया बी पे, ठीक है, और ये आया भैया कहाँ पे, सी पे, ठीक है। अब राहुल पैडल इज बाइसिकल, जब उसकी साइकिल क्या कर रही थी बेटा, रेस्ट पे थी। तो यानी कि यहाँ पे ये रेस्ट पे था, ठीक है, यहाँ पे कितना आया, 6 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। देन ही अप्लाइज ब्रेक, और उसकी जो स्पीड है, उसकी जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है, वो कितने पे आ गए, 4 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। जब वो कितने पे आ गए भैया, 4 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। तो जब उसने पेडल करी, ठीक है, ए से जब वो बी आया, ठीक है, यानी कि ए से जब वो बी आया तो कितने सेकंड बेटा, 30 सेकंड। कितने सेकंड लगे, 30 सेकंड्स, ठीक है। अब वो बी से सी पे गया तो कितने लगे भैया, 5 सेकंड। कितने लगे, 5 सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे बन रहे हैं दो केस, एक ए से बी और बी से सी। राहुल ने क्या करा कि बाइसिकल को पेडल किया, ठीक है, जब बाइसिकल रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 0। कहाँ पे पहुँच गया भैया, 6 मीटर पर सेकंड में। कितनी देर में पहुँचा, 30 सेकंड। फिर उसने क्या करा, कोई आ गया तो उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए। जब ब्रेक अप्लाई करे तो उससे कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रहा है? तो मैं लिखता हूँ तो मैं लिख रहा हूँ क्या, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u कितनी है आपकी भैया, 0। फाइनल वेलोसिटी जो है क्या भैया, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v जो आ गया वो कितना आ गया आपके पास, 6 मीटर पर सेकंड। इसमें टाइम कितना लगा, टाइम लगा आपका t कितना लगा भैया, 30 सेकंड, ठीक है। तो लिखोगे यूजिंग, आपको निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। a इज इक्वल टू कितना होता है भैया, v माइनस यू बाय टी। तो v कितना है आपका, 6 माइनस 0 अपॉन में 30, ठीक है। तो कितना आ गया भैया, 6/30 आ गया, ठीक है। काटा पीटा करा तो 1/5 आ गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आया? अब हम बात करते हैं भैया केस 2 की।
ठीक है। ये क्या था आपका केस 1, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये क्या आया केस 1। अब मैं केस 2 की बात करता हूँ। केस 2 को मैं एक अलग पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। ये आ गया आपके पास केस 2। केस 2 क्या कह रहा है आपका, ठीक है। केस 2 आया फ्रॉम B to C, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। हमें दोनों केसेस में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने हैं। तो फ्रॉम B to C की अगर हम बात करेंगे, फ्रॉम B to C, ठीक है, तो इसमें जो है इनिशियल वेलोसिटी, अब आप समझ लिए आप सिर्फ B से C की बात कर रहे हैं, B से C की तरफ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई इसकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई आपकी, इनिशियल वेलोसिटी u है, कितनी आ गई आपके भैया, ये आ गए 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। और ये आ गया आपका क्या, फाइनल वेलोसिटी, क्या आ गया भैया, फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया v, ये आ गया आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना लगा इसमें, टाइम लगा इसमें कितना, 5 सेकेंड, ठीक है। तो वही आपको फिर से एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो लिखोगे वी नो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है भैया, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो v कितना है आपका 4 माइनस 6 अपॉन में कितना आ गया आपके पास 5, तो कितना आ गया -2/5। इसको काटा पीटा करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन ही, इसमें क्या हो रहा है भैया, इसमें हो रहा है रिटार्डेशन। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, प्यारे बच्चों, रिटार्डेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर दोनों टाइम में एक्सेलरेशन बोला गया है, ठीक है। आप एक्सेलरेशन की फॉर्म में निकालोगे, इसका जो आंसर आएगा आप लिखोगे माइनस कितना आया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये है क्या, ये है रिटार्डेशन। बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बारी रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से छाप लो बेटा, छाप लीजिए जल्दी से, ठीक है। हो गया आपका, चलिए 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। आइए, आ जाइए, ठीक है। अब आपके पास आती है कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है भैया। क्या आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये आती है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो पहली कौन सी होती है भैया, v = u + at। क्या होता है, v = u + at। सेकंड जो होती है s = कितना होता है, ut + ½ at स्क्वायर, ut + ½ at स्क्वायर। थर्ड जो होता है वो होता है v² = कितना होता है, u² + 2as। बात समझ में आ रहा है। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे पता है u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। हाथों हाथ लिखते रहो। v क्या हो जाएगा भैया, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो आपका v फाइनल है, ये भी क्या होगा भैया, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। t क्या हो गया भैया, टाइम, और किस में होगा भैया, ये होगा सेकेंड में। आपका a से क्या होता है, वो होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया भैया, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, वैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भैया, ये हो गया मीटर में। बात समझ में आ रहा है। तो इन इक्वेशंस में 5 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। पहली क्या है, v = u + at, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है, v = u + at। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है। सेकंड जो इक्वेशन है s = ut + ½ at स्क्वायर, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, ये हाफ तो ठीक है, ठीक है। at का स्क्वायर, ये 8 के t का स्क्वायर है, ठीक है। और थर्ड जो आई आपकी v² = u² + 2s, इन फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इनका ट्वाइस करना है आपको, ठीक है। फिर से वही ध्यान रखना, अगर कोई इन क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है आपको, अगर कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जो मैंने एक्सेलरेशन में बताया था, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो क्या हो जाएगा भैया, इनका जो इनिशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अगर कोई मूविंग बॉडी स्टॉप, तो इसका जो फाइनल जो आएगा वो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, और इसमें भी ये देखना है आपको कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आइए इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो छाप लो भैया, छाप लो। 3, 2, 1 गो, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ पे आपके पास है 2 क्वेश्चंस, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, ठीक है।
NCERT के ही क्वेश्चन से। क्वेश्चन जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, फिर इसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं, बट आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h, ठीक है। यह आपके NCERT का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। तो क्वेश्चन 2 यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h। देखो भैया कोई बस है, मान लीजिए ये बस जा रही है आपकी, इससे कितना है 80 km/h, ठीक है। इसने क्या कर दिया भैया, ब्रेक मार दिए होंगे, शॉर्ट वाली बात है। और कितना आ गया आपका 60 km/h, ठीक है, इन 5 सेकेंड। कितना टाइम लगा भैया, 5 सेकेंड पे, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, ठीक है। ये एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन है, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। देखो बेटा कहाँ से स्टार्ट हुई है भैया, ठीक है, ये 80 पे, और कहाँ पे आगे ख़त्म हुई है 60 पे, और कितना टाइम लगा आपका 5 सेकेंड। तो यहाँ पे जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u कितना है भैया, ये है 80 km/h, ठीक है। अगर आपको km/h से पर सेकंड में जाना है, मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो क्या करोगे भैया 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई, 2 से काट देते हैं इसको, ठीक है। तो कितना आ गया 40/9 × 5, यानी कितना आ गया आपके पास 200, ठीक है, मीटर पर सेकेंड बाय 9, ठीक है। अगर हम बात करेंगे भैया फाइनल वेलोसिटी की, किसकी बात करेंगे भैया, फाइनल वेलोसिटी की। फाइनल वेलोसिटी कितना आपका v, कितना आपका 60 km/h, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया 60 × 5/18, ठीक है। तभी तो आएगा किसमें भैया, मीटर पर सेकेंड में। इसको भी 2 से काट दो, ये आएगा 30/9 कितना आ गया 9। तो ये कितना आ गया भैया, ये आ जाएगा 150/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है आपको, ठीक है, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, खत्म बात। टाइम कितना दे रखा है आपको, t कितना दे रखा है भैया 5 सेकेंड, कितना दे रखा है 5 सेकेंड। अब आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है फॉर्मूला, एक्सेलरेशन निकालना है आपको, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, v - u/t। तो v कितना है आपका, याद आएगा भैया 150/9 माइनस कितना आ गया भैया आपका, याद आएगा आपके पास 200/9, 200/9, ठीक है। अपॉन में टाइम कितना आ गया आपके पास 5, अपॉन में टाइम कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, ठीक है। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम है, तो हम 9 ले सकते हैं। तो कितना आ गया बेटा 150 - 200 में कितना आ गया 5, ये 5 उठ के जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन। देखो 150 में से 200 गया तो कितना आ गया आपका -50, कितना आ जाएगा आपके पास -50 आ जाएगा। और ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 45, 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया -10/9। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आ गया -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहो तो इसको डिवाइड करके और ले सकते हो -1.1। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। वो तो पक्का पता लग रहा है, क्योंकि आपने पहले ही देख लिया कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी आपकी, वो ये आ गई आपकी 200/9, और ये कितना था 150/9। वैसे भी देख लो ना, ये इनिशियल कितनी है u 80, ये फाइनल कितनी है भैया 60। तो फाइनल वाली क्या है, छोटी है, तो रिटार्डेशन ही होगा, शॉर्ट वाली बात है, ठीक है। तो नोट करो उसको, छापो जल्दी से, छापो 3, 2, 1। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ उसको, ठीक है, मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, रब कर दिया हमने। अब ये आ गया आपके पास थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, ठीक है, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 km/h in 10 minutes, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। देखो भाई ये भी छोटा सही है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक ट्रेन है, ट्रेन स्टार्ट हो रही है कहाँ से भैया, रेलवे प्लेटफॉर्म से, ठीक है, रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो रही है। तो उसकी इनिशियल कितनी हो जाएगी 0, बात समझ में आ रही है। ये ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ट्रेन जो है ये जा रही है आपकी, ठीक है, कहाँ से, ए से, और कहाँ जा रही है बी पे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 40 km/h, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा 10 मिनट। अरे ये तो बेटा हलवा क्वेश्चन है, ये तो भैया हलवा क्वेश्चन है, ये तो आप 2 मिनट में कर लोगे, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे जो इनिशियल है, यहाँ पे जो इनिशियल है यानी कि u दे रखा है कितना भैया 0, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम v है वो कितना दे रखा है 40 km/h। तो आपको क्या करना है भैया, आपको कन्वर्ट करना है, कितना है 5/18 से। तो आपने 2 से काट दिया तो कितना आ गया भैया, याद आएगा 20 आ गया 9, तो कितना आ गया भैया 100/9 आ गया ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 100/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे दिया आपको 10 मिनट्स, टाइम कितना दे दिया 10 मिनट्स, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे ना सारी वैल्यूज़ के नाम लिखने हैं आपको, जैसे ये टाइम है,
बात समझ में आ रहा है। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपकी क्या है भैया, फाइनल वेलोसिटी है। ये सब लिखना है बेटा आपको, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करोगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना आ गया 10 मिनट, 10 मिनट को कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा आपका 60 × 10 कितना आ गया भैया 600 सेकेंड्स, 600 सेकेंड्स आ गए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सिर्फ एक एक्सेलरेशन। आपको क्या निकालना है भैया, आपको निकालना है सर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का ए जो है वो आपको नहीं पता, तो लिखोगे वी नो ए इज इक्वल टू कितना होता है भैया, ए होता है आपका v - u/t होता है, v - u/t होता है। तो a कितना है आपका, ये तो निकालना है आपको। v कितना है आपका बेटा, v कितना है आपका, आ गया आपका 100/9 माइनस क्या करोगे 0 अपॉन में कितना आ गया टाइम, टाइम कितना आपके पास 600। तो एक्सेलरेशन कितना आया भैया 100/9, ठीक है। ये 600 जाएगा ऊपर, इंटू कितना आ जाएगा आपके पास 600, 2 0 से 2 0 गए, तो a कितना आ गया भैया 1/54 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो एक्सेलरेशन कितना आया आपके पास, ये आ गया 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बेटा आंसर कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो उसको देख के घबराना नहीं है आपको, और क्या करना है आपको बेटा, अच्छे से अपना कंसेप्ट लगाना है, बस कैलकुलेशन ठीक रखनी है और कंसेप्ट लगाना है। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि सर इतना कैसे आ रहा है आंसर, बट आंसर यही है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, अपने कंसेप्ट पे और अपने आप पे आपको क्या रखना है, अब भरोसा रखना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से छापो, ठीक है, छापो। 3 2 1 आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 3 2 1 आगे बढ़ते हैं। एक जो क्वेश्चन है आपका मैं लेके आया हूँ किस पे भैया, एक इस पे लेके आया हूँ, किस पे, आपका इक्वेशन ऑफ मोशंस पे, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h इन 5 मिनट्स, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फिर से देखो बेटा एक ट्रेन है, ठीक है भैया, ट्रेन है, वो कहाँ से स्टार्ट कर रही है भैया, वो स्टार्ट कर रही है इनिशियल पोजीशन से, और ये चलते चलते कहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई। बात समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u कितना आ जाएगा भैया 0, ठीक है, और इसमें ये कितना आ जाएगा, फाइनल कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आ रहा है, शाबाश 72, अरे यार 72, ठीक है, 72 km/h, ठीक है, 72 km/h, ठीक है, 72 km/h, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा भैया, इसको लगे 5 मिनट, कितना लगे 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट लगे, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक ही बात है। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ दे रखी है पहले उसको पकड़ लेते हैं, पहले उसको पकड़ लेते हैं। आइए, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है आपको क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी u कितना आ गया भैया 0। फाइनल वेलोसिटी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी v कितना है आपका बेटा 72 km/h, ठीक है, यानी कन्वर्ट करोगे इसको तो कितना हो जाएगा आपका 72 × 5/18, तो यहाँ से काटा ये कितना आ गया 4, यानी कितना आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही लाना है, तो सारी चीज़ों को आप मीटर पर सेकेंड में ही लोगे। अब देखो यहाँ पे टाइम दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है t कितना बेटा 5 मिनट, कन्वर्ट कर लो 5 × 60 कितना आ गया आपके पास 300, कितना आ गया भैया सेकेंड्स आ गए। बात समझ में आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है एक्सेलरेशन। तो साफ लिखो बढ़िया करके कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लिखोगे वी नो एक्सेलरेशन क्या होता है भैया v - u/t, ठीक है। तो v कितना है आपका, v आपका आया 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 आया -0 अपॉन में t कितना है आपके पास 300, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना आ गया भैया 20 अपॉन में 300, तो काटा पीटा करा कितना आ गया भैया, ये आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से घबराना नहीं है कि सर ये कैसा आंसर आ रहा है, यही आंसर है आपका, ठीक है। अपने आप पे, अपनी कैलकुलेशन पे और अपने सर पे भरोसा रखिए, ठीक है, और जो समझाया जा रहा है उस पर ही अमल करिए। बात समझ में आ रहा है। अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए, बस ये नहीं है कि आपको प्लस माइनस में दिक्कत आ रही है तो फिर बहुत गड़बड़ है फिर चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या निकालना है भैया, अब आपको निकालना है डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि s निकालना है। अब सर ऐसे कैसे निकालें, तो आपके पास है इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी है भैया, देखो एक तो है v = u + at, ठीक है, एक है s = ut + ½ at²।
और थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सर मुझे निकालना है s, ठीक है। देखो बेटा कभी भी कुछ हो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन साइड में लिख लेना, ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि इसमें कौन सी इक्वेशन यूज होगी। देखो आपको निकालना है s, क्या निकालना है s, तो s मुझे एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मैं कौन सी, देखो फर्स्ट इक्वेशन तो यूज़ करूँगा नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से तो निकलेगा नहीं। तो आपने क्या करा कि इसमें हमने करा s इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर। अब देखो इसमें u पता है आपको, बिल्कुल पता है, t पता है सर, पता है, a पता है, t पता है, तो ये यूज़ कर लो, ठीक है। और अगर इन केस इनमें से कोई एक चीज़ नहीं होती, मतलब t नहीं होता, तो आप फिर थर्ड वाली पे आते। तो ऐसे करके आपको आपका डिस्टेंस निकल के आ जाता। तो लिखोगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कितना आ जाएगा भैया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u कितना है भैया आपका, u कितना है यहाँ पे, u देखो बेटा ये रहा 0, तो u कितना आया आपका 0। तो टाइम से तो फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 ही आएगा। हाफ इंटू a कितना आया आपका भैया 1/15 और t कितना है आपका, कितना है 5 मिनट। 5 मिनट नहीं, आपको सेकंड वाले लेना है, यानी कि 300 सेकंड, ठीक है। कितना आ गया आपके पास 300 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अब बेटा कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर रखनी है अपनी आपकी, ठीक है। नहीं तो क्या होता है बच्चे कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 से, तो ये नहीं देख करना बेटा, ठीक है। तो देखो 0 तो गया आपका, क्या बचा हाफ, ठीक है, सॉरी 0 तो गया आपका, 0 से तो ऐड प्लस माइनस कुछ करना ही बेकार है। तो हाफ इंटू, ठीक है, 1/15 इंटू 300 इंटू कितना आ गया आपके पास 300, 15 से काट दिया उसको तो कितना आ गया आपके पास 20, इसको 2 से काट दिया तो कितना आ गया आपके पास 10। तो s कितना आ गया भैया 300 इंटू 10, यानी कि कितना आ गया आपके पास 3000 मीटर। और कभी कभी इसको हम 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर में आपके 100 मीटर्स होते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे और भी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आने वाले हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, लगे रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए अपने प्यार से, मोहब्बत से और कमेंट से, व्यूज़ से, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप में क्या होनी चाहिए भैया, एनर्जी होनी चाहिए, मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन होना चाहिए। अपनी लाइफ में अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और डेडिकेशन के साथ उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है, सिर्फ मेहनत करने वाला चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं, आप भी मेहनत करें और हम भी मेहनत करें, साथ में मिलकर आगे अपने एक दूसरे को ग्रो करवाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिविजन करते रहिए। बाय बाय बेटा।